अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अब्बास और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ाइक़ बका न्यूज़ से। नाज़रीन, आज एक अहम इशू को लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं और जैसे कि अभी हाल ही में इतनी कंप्लेंट स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आ रही हैं और स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो इस वक्त बोतल से बाहर आ चुका है और तमाम तर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, स्पेशली जो इलाकाई पुलिस है, वो इसमें बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। तभी इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। और हम बात करें कि स्ट्रीट क्राइम में स्नैचिंग हो जाना नॉर्मल सी एक चीज़ है, लोगों के माल का नुकसान हो जाना ये भी एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। और मैं आपको पहले बताता चलूँ, ये लोकेशन नादरन बाईपास पे इस वक्त हम मौजूद हैं। नादरन बाईपास बहुत अहम शारा है किसी भी ट्रेड के हवाले से और गुजरगाह के हवाले से। और ये इस वक्त जो ये एरिया है हमारे अकब में आप देख रहे हैं, ये सरजानी टाउन का एरिया है। तो सरजानी टाउन में काफ़ी कंप्लेंट्स पहले भी कई बार इलाका मकीनों का कहना है कि हम मुताल्लिका पुलिस को आगाह कर चुके हैं, ताहम उनकी कोई अब तक सुनाई नहीं हुई है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि आज एक अफसोसनाक जो एक वाक़या हुआ है उसमें एक नौजवान शख्स की जान जा चुकी है। तो हम बात करेंगे और लोगों के मसाइल आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलाका की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त रोडों पे मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि आज मंडे का रोज़ जो कि वर्किंग डे कहलाता है, इस वक्त लोग अपने दफातर में, अपनी जॉब पे, और जो लोग हमारे यहाँ से देखें बड़ी मिडिल क्लास के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लोअर क्लास के भी मैं कह सकता हूँ, ड्राइवर हजरात, कंडक्टर हजरात, तमाम तर लोग मेहनत कश लोग हैं। इनका ये वो लोग हैं कि अगर एक दिन अपना रोज़गार ना करें तो घर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम जानते हैं कि क्या ऐसी वजूहत हैं कि ये आज लोग अपना काम छोड़ के इस वक्त नादरन बाईपास पे इस तपती धूप के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे क्या मसाइल हैं, किस वजह है कि वो यहाँ पे इस वक्त अपने काम को छोड़ के, अपने बच्चों को, घर को छोड़ के सरापा एहतजाज हुए हैं। इसी वक्त हमारे साथ और अहले इलाका के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, पहले तो बहुत अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है जो इस नौजवान को एक मुज़ाहमत और एक डकैती की वारदात के दौरान वो अपने मेहनत की हुई कमाई को अगर वो बचाने की उसने एक कोशिश की है, उसका सिला उसे इस तरह से मिला है। मैं इस पे बहुत ख़ुद भी गहरे अफसोस का इज़हार भी करता हूँ। ताहम आप अपनी ज़बानी बताएँ कि आप लोग किस तरह से रोज़मर्रा ये सारी चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अव्वल बका न्यूज़ के पूरे ग्रुप का नहायत ही मशकूर हूँ कि यहाँ हमारे इलाके में आए हैं और हमारे जो गरीब तबका है, इस बिल्कुल दूर दराज शहर से बड़ा एक इलाका है जिसे तेसर टाउन कहा जाता है और LRP के नाम से ये प्रोजेक्ट है जो कि वहाँ से मुतासरीनों को उठा के यहाँ जो है ना बसाया गया है। और यहाँ तकरीबन पिछले 15 साल से इनको एक पुरसान हाल, कोई इनका मतलब पुरसान वाला नहीं है, बग़ैर कोई मतलब वारिस का यहाँ इनको छोड़ा हुआ है। आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा ये इलाका जिसको लावारिस छोड़ा गया है, इस इलाके में न कोई चौकी है, न कोई ताना है और न कोई जो है रेंजर की चौकी है। तो खुदारा इस इलाके पे जो है आपके चैनल के तवसत से मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस इलाके पे रहम करे, इस इलाके को जो है इन चोरों, डकैतों और इन जो है ना बदमाशों से बचाया जाए। क्योंकि कल एक वाक़या हुआ है, 10 बंदे मोटरसाइकिलों पे आकर एक नौजवान जो इलाके में अपने बच्चों के लिए दूध ले रहा था और उसे मोटरसाइकिल छीनी, उसके बाद जो है मजम्मत पे उसको गोली मार दी गई और उसको शहीद कर दिया गया। ये लोग जो यहाँ आए हैं, ये आप पूरी दुनिया देख रहे हो, पूरा इलाका यहाँ आया है, सरापा एहतजाज है। उस एहतजाज के लिए आए हैं कि हमारा पानी, बिजली, गैस, ये मामला तो आपने बात की, वो तो हम बैठे हुए, वो तो पिछले साल 15 साल से हम जो है उस चीज़ को भुगत रहे, मगर जो हमारे जाने, हमारी इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए, ये अहले इलाके के लोग यहाँ पे हैं और इनका कहना ये कि मुतअद्दिद जो मकामात हैं, जो प्लेटफार्म एक आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ तक उसकी दस्त से रस्त होती है, वहाँ तक इन्होंने तमाम तरह अपने कोशिशें की। ताहम जब नाकाम होने के बाद, जब वहाँ से कोई ऐसे रिजल्ट खातिर ख्वाह उनको नहीं मिले, तो उन्होंने आखिरी रास्ता ये किया है कि अपनी जॉब को, अपने कारोबारी मराकिज़ जो है उन्हें बंद करके, और अपनी जो मजदूरी करने वाले दिहाड़ीदार लोग हैं वो इस वक्त तमाम तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोड पे आए हुए हैं। और भी हम लोग हैं हमारे से, उनसे भी हम बात करेंगे। आ जाएँ आप, आएँ, आप करें, आप बताएं, आप आ जाएँ। जी, आप बताएं कि आप भी क्या काम करते हैं, पहले तो आप ये बताएं। मेरा बेसिकली काम है मोबाइल रिपेयरिंग का। हाँ, तो आज आप मोबाइल रिपेयरिंग के काम पे नहीं गए हैं? नहीं गए, इसी वजह से नहीं गए कि ये हमारा इलाका है जो अनसिक्योर हो गया है। ये बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, अगर हम पूरे कराची को देखें तो ये आखिरी इलाका है। इसके बाद सारे गोट वोट आ जाते हैं। यहाँ पुलिस की नफरी कोई भी नहीं है। पुलिस की नफरी अगर पहले आई भी तो किसी काम की नहीं है।
कल हमारे जो यहाँ के चौकीदार था उसने क्या किया, बेचारे ने 3 दुकानें लूटी गई। 3 दुकानों को उसने बचाने के लिए उसने भी फायर किया, लेकिन उस बेचारे का फायर रुक गया। उसके पास भी था पिस्टल, लेकिन वो 10-12 लोग थे, 10-12 लोगों ने उस पर हमला किया और उसको मार के तो इस एरिया के अंदर इस तरह की मुतअद्दिद पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे कि मुज़ामत के दरमियान जो है लोग ज़ख्मी हुए और जो ये तो अब जहाँ बहा की हो गया, तो इस तरह के पहले भी वाक़यात होते रहे यहाँ? ये 4 साल पहले भी यहाँ पीपल्स पार्टी का हमारा एक जो साथी था वो यहाँ पर शहीद हो चुके थे। उस वक्त भी हमने एहतजाज भी किया था, कंप्लेन भी की थी। उस वक्त भी पुलिस वालों ने और रेंजर वालों ने यही कहा था कि यहाँ हम जो पुलिस की चौकी भी बनाएंगे और रेंजर की भी चौकी बनाएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मायूसी दर मायूसी हमें यहाँ पे लोगों के उस पे चेहरों पे आया नज़र आती है। और चलते हैं और भी लोगों का मौक़िफ़ लेते हैं कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने लोगों की ज़बानी सुना और इस वक्त हमारे साथ ऐसे कई लोग हैं जो कि बात करना चाहते हैं और अपने दर्द बताना चाहते हैं। और इसी वक्त हमारे साथ अहले इलाका के एक मौजूद और एक मोतबर शख्सियत मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने इलाके के लिए क्या कुछ करने की कोशिश की और उसमें कितनी हद तक इन्हें कामयाबी और नाकामी का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि पहले तो हमारे जिन लोगों से भी बात हुई, तमाम तर लोगों ने यही बताया कि वो एक कानून नाफिज करने वाले इदारे, बिलखसूस जो पुलिस का महकमा है हमारा, वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तभी इस तरह के जो जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। तो आपने बताया कितनी कोशिशें आपने की इसको कंट्रोल करने के लिए और कितने हद तक आपको कामयाबी मिली और नाकामी मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो हम यहाँ आए हैं, इससे पहले भी हमारी जो मुश्किलात हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की सूरत हाल के नज़र, यानी यहाँ पे जैसे हमारे ये लोग जो जिम्मेदार हैं वो तकरीरों में कह रहे हैं कि 6-6, 7-7 और 8-8, 10-10 की टोलियों में लोग आके, जैसे वो पुराने सीन में डाकू आते थे, एक वो डाल देते थे, डाका डाल देते, बिल्कुल इस तरह का सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, पुलिस यहाँ काम बिल्कुल नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे ये वारदातें हो रही है बाजार में, ये सुबह के टाइम सर्च करते, दूध की जो दुकानें हमारी बेकरियां हैं उनको ये करते, क्योंकि उनके पास जो दूध आ रहा होता है उनका पैसा होता है। ये अब सर्दियाँ आने वाली हैं, इसके बाद ये वारदातें डालेंगे घरों में, 7-7, 8-8 के ग्रुप की शक्ल में ये घरों पे वारदातें, घरों के अंदर घुस के बच्चे सोए हुए हैं। लेकिन यहाँ पुलिस, हमें ये लगता है कि पुलिस मिली हुई है इनके साथ, यानी 8-10 का ग्रुप कैसे एक इलाके में तनाते फिर रहे और वहाँ इलाके में कैसे SHO भी हो, DSP भी हो और थाना भी हो। हम अपील करते हैं कि अल्लाह का वास्ता, जो हमारे ऊपर के टॉप के जो लोग हैं, कि भाई इस पुलिस से हमें निजात ही दे दे तो बेहतर है। हमें डर लगता है कि पुलिस ही सर्च करती है, उनको मौका देती है, प्रोटेक्शन देती है, वो इलाके में वारदातें करनी है। हम बेजार हैं, हमारे कई वाक़यात हो चुके हैं, हमारे कई लोगों की जानें जा चुकी इस तरह के वारदातों में, लेकिन पुलिस वो छोड़ देती है। ये पहले तो पकड़ती नहीं, अगर पकड़ लेती है तो पैसा लेके छोड़ देती है। लिहाजा हम पुलिस से बिल्कुल मायूस है और बेजार हैं कि पुलिस कोई भी काम नहीं की, उसका सिवाय प्लाटों पे जाने से, जो लोग प्लाट बनाते गरीब लोग उनसे पैसा लेते हैं, या जो रास्ते में मोटरसाइकिल वाले लड़कों को पकड़ के पैसा लेते थे, अगर उनके पास कागज़ नहीं है तो आप उनको बंद करें, बजाय ये कि बंद करें वो पैसा लेके छोड़ देते। इस तरह क्रिमिनल को वो तो चेक ही नहीं करते, बेचारे जो आम ड्यूटी वाले हमारे गरीब लोग फैक्ट्रियों से आते हैं तो उनको वो तंग करते हैं। पुलिस का निज़ाम बैठ चुका है आपका, अगर यही पुलिस रही तो मैं गारंटी करता हूँ आप पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि पुलिस ही 80% काम करती है इस मुल्क में। तामीर नामी नौजवान है जो कि 35-40 साल के नौजवान है, इनकी इसमें जान गई है, तो इस हवाले से आप क्या डिमांड करते हैं? देखिए, आज जो हम जमा हुए हैं और ये बाईपास आपने पूरा बंद किया हुआ है, इसको ब्लॉक किया हुआ है, और ये उसकी शहादत को अल्लाह कबूल करें। इस टाइम जो जमा हुए हैं इसमें तमाम यहाँ की सियासी पार्टियों के लोग, उनके सरबराहान, हमारे दीनी जो लोग हैं उनके सरबराहान, और यहाँ जो भी नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं वो सारे इस बंदे की शहादत की वजह से आज जमा हुए हैं। अल्लाह उसको जो ना मग़फ़िरत करें। लेकिन हम डिमांड करते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले हमारे दुकानदारों के, हमारे यहाँ से सब्ज़ी जाने वाले बेचारे गरीब 3 बजे उठ जाते हैं, नदी में रोज़ाना लूटते हैं अपने कीमती पैसों से, और वो जो बच्चों की रोज़ी उससे महरूम हो जाते हैं। तो हम डिमांड करते हैं कि इसको फिलफौर गिरफ़्तार करे और ऐसे इक़दामात करे जिससे आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात नहीं। और हम डिमांड करते हैं कि यहाँ परमानेंट एक रेंजर की चौकी इस लियारी के इलाके में कायम की जाए, क्योंकि हमें पुलिस के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा। हमें यह खौफ है कि पुलिस उनको हेल्प करती है, चोरों को और डकैतों को।
जी नाज़रीन, ये इलाके के एक मौजूद शख्स हमारे साथ मौजूद है। जैसे आपने इनको देखा कि इन्होंने तकरीबन हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा किया है और उन पे इत्मीनान का इज़हार नहीं किया है और उन्होंने डिमांड की है कि उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है तो पाकिस्तान रेंजर्स के ऊपर किया है। उनका एक जायज़ डिमांड है कि यहाँ पर रेंजर्स की एक चौकी बनाई जाए जिसकी वजह से इस तरह के हरकत व सकनात को रोकने के अंदर मदद हासिल हो सकेगी। मुताल्लिका डीएसपी की एंट्री के बाद जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की उनका मौक़िफ़, तो उन्होंने कुछ यूँ अपनी जान छुड़ाई। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त हम नादरन बाईपास पे मौजूद हैं और नादरन बाईपास दोनों तरफ से आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी वजूहात जो आपने लोगों की ज़बानी भी सुनी। अल तमीर नामी 35 साला नौजवान जो कि एक स्ट्रीट क्राइम की एक वारदात हुई, उस वारदात के अंदर अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए मुज़ाहमत की और अपनी जान से हाथ धो बैठा नाज़रीन। और लोगों का कहना ये था कि उन्होंने इलाकाई पुलिस के ऊपर बिल्कुल उन्होंने कहा कि इलाकाई पुलिस इस पर फेल नज़र आती है और उनकी कोई कारकर्दगी इस तरह की नहीं है कि उनसे मुतमईन हुआ जा सके। और नाज़रीन, मैं एक और बात आपको इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात ये बताऊं कि अल्तमीर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो अपने पीछे अपने 5 बच्चों को छोड़ के गए और उन 5 बच्चों में उनकी सबसे छोटी बच्ची जिसकी उम्र 4 माह है। तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से मैं डिमांड करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो मुतहरिक हों और इसका नोटिस भी लें। और सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा, कोई इम्प्लीमेंट भी करना होगा। और नोटिस के साथ साथ जो इस तरह की वारदातें करने वाले अनासिर हैं, देखें ये कोई सलमानी टोपी पहन के नहीं आते कि इन्हें पकड़ना या इन्हें कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। करना चाहें तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अपने मेज़बान नवीद अब्बास को इजाज़त दें। नए एपिसोड नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।